गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके साथ साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि आपने इससे प्रीवियस वीडियो में आपने ये तो सीख लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है, इसको कैसे बनाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बहुत अच्छे से फॉर्मूला याद होने चाहिए। फॉर्मूला याद होने का लॉजिक क्या है कि जैसे मैथमेटिक्स आप पढ़ते तो विदाउट फॉर्मूला आप बनाते तो आंसर गलत आएगा। उसी तरह से मैंने स्टार मार्क कर रखा है, यानी ये स्टार मार्क अगर आपको याद है तो ईजिली बना लेंगे। 10 में से 10 सेंटेंस आपके सही होंगे। तो जो भी स्टार मैंने मार्क किया है उसको आप याद कर ले। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले इस फॉर्मूले को 3 या 4 बार रिपीट करूं, इसको एक बार और मैं बताऊं, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से बनाना है। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? ता ते ती, यानी इसकी पहचान ता ते ती। और ता ते ती का मतलब क्या हुआ है? जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, लास्ट में क्या आ रहा है? ता। हम स्कूल जाते हैं, लास्ट में ता। तुम टीवी देखते हो, इस तरह से आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। सेकंड में आपको याद होने चाहिए फॉर्मूला, यानी जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो अपने आप मन से बनाएंगे जो गलत हो जाएगा। फॉर्मूला कैसे? सब्जेक्ट, उसके बाद होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही आपको एस और एस लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो कैसे होगा? पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपको याद करना है इस एस का प्रयोग कहाँ करते हैं। वर्ब के साथ हम एस और एस कहाँ यूज करते हैं? ही, अगर सब्जेक्ट में ही, सी, इट, नेम, किसी भी इंसान का नाम हो, राम, श्याम, मोहन, उसके लिए। उसके बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसको हम समझते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब कि इसका एग्जाम्पल मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे दोस्त, जो अकेला होना चाहिए। तो ये वाले वाक्य भी आएंगे तो हम उसमें क्या यूज करेंगे? एस या एस का प्रयोग करेंगे। तो एक बार और बताऊं, ही, सी, इट, नेम, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम एस और एस का प्रयोग करते हैं। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का कहाँ यूज करते हैं? अगर सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे, प्लूरल सब्जेक्ट हो, तब हम वर्ब के में कोई भी चेंजेस नहीं करते। यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर गो होगा तो गो, इट होगा तो इट, डांस होगा तो डांस, सेल होगा तो सेल, बाई होगा तो बाई, उसमें एस और एस नहीं लगेगा। जैसे सेल में बाई लगा दिया तो सेल्स, डांस में डांस, इस वहाँ उस तरह से नहीं करना है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना। किन के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है? आपको वर्ब फॉर्म का यूज करना है आई, वी, यू, दे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब ये प्लूरल सब्जेक्ट क्या हो सकता है? जैसे मेरे स्कूल के सभी शिक्षक अच्छे हैं, इसका मतलब इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या पता चलता है? सभी शिक्षक। तो सभी शिक्षक क्या है? प्लूरल है। तो इस तरह के सेंटेंस होगा तो आप वहां पे क्या यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब सेंटेंस के माध्यम से हम समझेंगे कि इसको बनाते कैसे हैं। सबसे पहले, अब सेंटेंस बनाने के दो तरीका है। या तो आप पहले सब्जेक्ट बना लो, पहले आप सब्जेक्ट बना लो, उसके बाद फर्स्ट में ये, देन सेकंड में ये, देन थर्ड में ये, है ना? तो सबसे पहले बनाते हैं, यानी शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट, तो हिंदी में सब्जेक्ट क्या है? मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। आई। और अंग्रेजी पढ़ाता हूं, पढ़ाना का क्या होता है? पढ़ाने का टीच। तो मैंने सबसे पहले क्या लिख दिया? टीच। अब टीच के बाद मैंने चेक किया कि एस सी एस तो वर्ब में ही हम यूज करते हैं, वर्ब में लगाते हैं। अब यहां पे टीच क्यों हुआ? टीचेस भी तो हो सकता था। तो एस सी एस कौन निर्धारित करता है? सब्जेक्ट निर्धारित करता है। जो स्टार्टिंग में आता है वो निर्धारित करता है। तो आई को हम मैच करते हैं कौन से ग्रुप में आता है। आई
लगता है सिंगुलर लेकिन इसको हम प्लूरल ग्रुप में रखते हैं। तो आई के साथ क्या है, आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए यहाँ पे आई टीच हुआ। अब मैं क्या पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी की इंग्लिश। सेकंड है, हम स्कूल जाते हैं, तो सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे हम का होगा इंग्लिश वी। उसके बाद लास्ट में आ जाते हैं वी, क्योंकि देखो सब्जेक्ट प्लस मतलब कुछ नहीं, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब आएगा, प्लस का मतलब कुछ नहीं होता, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब आएगा, वर्ब में एस एस आएगा, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। तो वी की होती है इंग्लिश, सॉरी हम की वी, और जाने का क्या होगा, जाने का मैंने लिखा गो। अब मैं चेक करूंगा कि वी के साथ क्या है। देखो आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे एसीएस नहीं लगाऊंगा, वी गो। अब टू का प्रयोग कहाँ करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, वी गो टू, कहाँ हम कहाँ जाते हैं, स्कूल। थर्ड में तुम टीवी टीवी देखते हो, सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे तुम का यू, देखने का सी भी होता और वॉच भी होता। सी कहाँ यूज करते हैं, जैसे चलते फिरते मार्केट में आपने कोई बाइक देख ली, कोई कार देख ली, कोई टेम्पल देख ली, बट मोबाइल हो, टीवी हो, लैपटॉप हो, कोई गैजेट हो, तो वहां के लिए हम क्या यूज करते हैं, वॉच। तुम टीवी देखते हो, यू के साथ वॉच। अब यू क्या है, अब वॉच में भी एस सी एस मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यू कौन से ग्रुप में आता है, अपने प्लूरल ग्रुप में, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वॉच का वर्ब फॉर्म फर्स्ट वॉच, यू वॉच टीवी। वे बाजार जाते हैं, वे की इंग्लिश दे। उसके बाद जाते हैं, जाने की इंग्लिश गो। अब यहां पे भी मैंने एस एस क्यों नहीं लगाया, दे कौन से ग्रुप में आता है, आप चेक करें, आई वी यू और दे प्लूरल ग्रुप में आता है, दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसलिए दे गो टू मार्केट। राधा नाचती है, पहले मैं लिखूंगा राधा। अब उसके बाद में सबसे पहले डांस लिखूंगा। अब मैं देखूंगा, चेक करूंगा कि राधा क्या है, एक नाम है, ही सी इट नेम, राधा एक नाम है, नाम के साथ हम क्या यूज करेंगे, एस या ई एस, और कहाँ एस लगाते और कहाँ एस लगाते, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस में डिटेल्स आप वहां पे देख सके, किस वर्ड के आगे एस लगाते और किस वर्ड के आगे हम एस लगाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, राम कोचिंग जाता है, सबसे पहले बनाने के लिए शुरुआत करेंगे में हम राम से, राम, जाने की इंग्लिश पहले हम लिखेंगे गो। अब राम क्या है, राम एक नाम है, तो ही सी इट नेम थर्ड पर्सन के साथ हम लगाते हैं एस, नहीं तो एस, तो गो में क्या लग गया, एस, गोज टू, कहां जाता है, कोचिंग। मेरा भाई दिल्ली जाता है, सब्जेक्ट क्या हुआ पूरा, मेरा भाई, मेरा भाई कहाँ, माई ब्रदर। लास्ट में आते हैं फिर, जाने का गो सबसे पहले लिख दिया। अब माई ब्रदर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम एस और एस लगाते हैं गो में, माई ब्रदर क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, मैंने जैसे बताया था माई ब्रदर, माई मदर, माई सिस्टर, माई फादर, तो वो अकेला होना चाहिए, और इस तरह के सेंटेंस, इस तरह का वर्ड आए तो वहाँ पे आप क्या लगाएं, ई एस। तो माई ब्रदर गोज टू दिल्ली।
नेक्स्ट है वह आईपीएल देखता है। शुरुआत वह की इंग्लिश ही। अब लास्ट देखने का वॉच, और वॉच में वॉच लिख लिया। अब फिर चेक किया ही क्या है, ही कौन से ग्रुप में था। ही, सी, इट, नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम या तो एस नहीं तो एस। तो वॉच में एस, वॉचेस। ही वॉचेस क्या देखता है, आईपीएल। वह अंग्रेजी लिखती है। शुरुआत कहाँ से करेंगे हम, वह से। सॉरी, वह अंग्रेजी लिखती है, ये कोई लड़की है, और जो कोई लड़का होता है वहाँ के लिए ही, और लड़की के लिए सी। सी वह कोई लड़की है, सीखती है, लिखती नहीं है, सीखती है। सीखने का क्या होगा, लर्न। पहले आपने लिख दिया लर्न। और सी, इस ग्रुप चेक करें, ही, सी, इट, नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम एस या फिर एस। तो क्या होगा, सी लर्न्स अंग्रेजी, इंग्लिश। नेक्स्ट वाक्य है मेरे पापा ऑफिस जाते हैं। पूरा सब्जेक्ट क्या हुआ, मेरे पापा। तो माई फादर। जाने की आपने लिख दिया गो, और माई फादर जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो ही, शी, इट, नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम एस नहीं तो एस। माई फादर गो में एस, गोज टू ऑफिस। अब फ्रेंड्स आपके लिए मेन कंसर्न है कि प्रैक्टिस कैसे करें। ये तो मैंने आपको समझा दिया, बहुत अच्छे से आपने सीख लिया, बहुत अच्छे से समझ भी गए होंगे और 100% समझ गए होंगे। अब आप प्रैक्टिस कैसे करें, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्लास 1 में मैंने वर्ब फॉर्म की पूरी पीडीएफ दी है, मैंने बोल के बता रखा है कि प्रोनाउंसिएशन करके बता रखा है कि वर्ब फॉर्म को बोलते कैसे हैं। मैंने ये वर्ड वहीं से उठाया है। तो वहाँ से जो आपको वर्ड अच्छा लगता है वहाँ से लें और उस पर प्रैक्टिस करें। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिस करते कैसे। जैसे गो का मतलब क्या होता है, गो का मतलब होता है जाना। मेक 5 सेंटेंस, और गो मतलब जाना, और 5 सेंटेंस बनाने हैं गो से। ईट है, ईट मतलब खाना, 5 सेंटेंस बनाने हैं ईट से। डांस का मतलब होता है नाचना, 5 सेंटेंस बनाने हैं डांस से। रीड का मतलब होता है पढ़ना, 5 सेंटेंस आपको बनाने हैं रीड से। लर्न का मतलब होता है सीखना, 5 सेंटेंस आपको बनाने हैं लर्न से। डायरेक्टली इंग्लिश में बनाए ज़्यादा अच्छा है। मतलब 2 तरीके हैं प्रैक्टिस करने की। एक तो प्रैक्टिस ये है, एक तो तरीका ये प्रैक्टिस करने का, जैसे कि मैंने हिंदी लिख दिया और वहाँ से मैं इंग्लिश बना रहा हूँ। उससे भी बेस्ट तरीका है, अगर या तो 1-2 दिन वो करें, अपने थॉट को डायरेक्ट आप लिखें। वो कैसे कर सकते हैं, आप लाइफ में पर डे कितने सारे इंसिडेंट आपके साथ होता है, कितने सारे इंसिडेंट होता है, उस सब को जस्ट क्या करना, आपको ऑब्जर्व करना है और लिखना है। 2-4 सेंटेंस में बताना चाहूँगा आप प्रैक्टिस कैसे करें। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका अपनाएं कि अपने थॉट्स को आप लिखें। जैसे कि आज मैं रूटीन में नहीं बता रहा, एक एक चीज़ को लिखें। आज मैं 5 बजे उठा। टुडे आई वोक अप एट 5 AM। उसके बाद मेरे पापा का कॉल आया। देन आई गॉट कॉल ऑफ माई फादर। अब इसके बाद मूव हो सकते जो आपके मन में। मैंने सोचा मुझे आज कोचिंग जाना चाहिए। आई थॉट आई शुड गो टू कोचिंग। तो जो आपके विचार है, मैं
यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, मैं रेलवे की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, मैं नेक्स्ट मंथ घर नहीं जाऊँगा, मैं नेक्स्ट मंथ घर जाऊँगा, आज मैं बाहर खाना खाऊंगा। अपने थॉट को आप लिखे डायरेक्टली इंग्लिश में। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस में, आज मैं बाहर खाना खाऊंगा, टुडे आई विल ईट फूड आउटसाइड, आई थॉट आई शुड मीट टू माई फ्रेंड, मैंने सोचा, आई थॉट मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए, आई थॉट आई शुड लर्न इंग्लिश। इस तरह से प्रैक्टिस करें, बहुत ही बेस्ट है। सेकंड में आते हैं कि इस सेंटेंस को मैंने कैसे प्रैक्टिस करना है। जैसे वर्ब फॉर्म पे आपको प्रैक्टिस करना है, तो गो पे मैंने क्या किया, देखो 5 सेंटेंस मैंने कैसे बनाया। यानी जो आप एक वर्ड लेते हैं उसमें सब में गो कॉमन आना चाहिए। अब ये जो मैंने मार्क किया, सब में गो कॉमन आ रहा है ना। तो जैसे कि गो पे, आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ, माई फादर गोज टू मार्केट, मेरे पापा बाजार जाते हैं। अब आपको समझ आया यहाँ पे ईएस क्यों लगा, क्योंकि माई फादर। ही गोज टू मुंबई, वह मुंबई जाता है। सी गोज टू कोचिंग, वह कोचिंग जाती है। दे गो टू टेम्पल, वे लोग या फिर वे मंदिर जाते हैं। इस तरह से डांस है, तो डांस के अब 5 सेंटेंस बनाए। रीड के चलते हैं। प्रैक्टिस सेकंड में, प्रैक्टिस टू अपने थॉट को, यानी 2 तरह की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस टू मतलब एक तो वो बताए कि अपने विचारों को आप लिखें, अपने थॉट को आप लिखें, किसमें, तातेती में। अब आप जो भी लाइफ में करते हो उसको तातेती में लिखें। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, मैं एप्पल खाता हूँ, मैं लंच करता हूँ, मैं बातें करता हूँ, मैं बातें नहीं करता हूँ। तो जो भी, मैं बाइक रिपेयर करवाता हूँ, मैं बाइक चलाता हूँ, जो आपके मन में आए। तो जिस टेंस की प्रैक्टिस, जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, तो सिर्फ तातेती वाले की प्रैक्टिस करें। और दूसरा प्रैक्टिस वो है अपने थॉट को लिखना, अपने विचारों को लिखना डायरेक्ट इंग्लिश में। मुझे लगता है कि 1 या 2 डेज आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। कौन से, लिख के हिंदी टू इंग्लिश, अदरवाइज डायरेक्ट आपको मूव करनी चाहिए इंग्लिश पे। टाइम लग रहा है, लगने दें। और ये सारे प्रैक्टिस किस में होने चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कौन कौन से ऐसे 12 कंप्लीटली टेंस है। तो 12 की प्रैक्टिस नहीं करने हैं आपको, जो इम्पोर्टेंट है, जो इंग्लिश बोलने में काम आती है, उसकी ही प्रैक्टिस में बता दूंगा। उसी टेंस की प्रैक्टिस करना है। समझना सबको है, लेकिन प्रैक्टिस उसी का करना है। अब प्रैक्टिस करने से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये मैंने क्यों करवाया, प्रैक्टिस करने से क्या फ़ायदा है। आप ध्यान से सुने, प्रैक्टिस करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है। मैं शायद ये दूसरी या तीसरी बार मेंशन कर रहा हूँ। एक पर्सन जो इंग्लिश बोलता है वो क्या करता है, अपने विचार को, अपने थॉट को ट्रांसलेट करता है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो जाने अनजाने में, कॉन्शियसली, अब सब कॉन्शियसली आप विचारों को ट्रांसलेट कर रहे हैं। अब क्या होगा जब इस तरह के 500 सेंटेंस को आप प्रैक्टिस कर ले। आज आपका लेवल 4 या 5 है, तो मैं 100% बोल सकता हूँ आपका लेवल 8 या 9 या 7 होगा। क्यों? क्योंकि भी इतने सारे सेंटेंस आपने प्रैक्टिस की, तो आपका माइंड परफेक्ट हो जाएगा चीज़ों को ट्रांसलेट करने के लिए। अभी आपकी सिचुएशन क्या है, आप अभी इजीली नोटबुक पे तो ट्रांसलेट कर लेते हैं, लेकिन आप अपने मन में ट्रांसलेट नहीं कर पाते। और ये जो आर्ट है, ये जो मैंने बताया कि 25 सेंटेंस, 30 सेंटेंस, 25 से नीचे कम प्रैक्टिस नहीं करना है। 25 के बाद 50 सेंटेंस भी पर डे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपको ट्रांसलेशन आर्ट सिखाएगी। और यही तो एक फ़र्क होता है एक स्पीकर और एक नॉन स्पीकर में। और यही तो एक फ़र्क होता है एक फ्लुएंट स्पीकर में और एक ऑर्डिनरी स्पीकर में। हमेशा फ्लुएंट स्पीकर चीज़ों को जल्दी ट्रांसलेट कर लेता है, और आपको, अगर आप नहीं बोल पाते तो आपको टाइम लगता है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस की ही नहीं है आपने। तो
हमेशा इसकी प्रैक्टिस करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से टेंस की किस टेंस की प्रैक्टिस करना है। हाँ, लास्ट में मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि देखो ये वीडियो मैंने सिर्फ आपके लिए बनाई है और इसके लिए मैं कोई आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहा। तो प्लीज़ अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा, आपको लगता है कि लाइफ में आपके लाइफ में वैल्यू ऐड हुआ, तो वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का। थैंक यू।